आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे की तहकीकात जारी। कौम इत्मीनान रखे, महंगाई के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। ट्वीट किया कि तनख्वाहदार तबके समेत अवाम को दरपेश मुश्किलात का इदराक है। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात का ऐलान मंगल को काबीना इजलास के बाद करेंगे। फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वजीर आजम, जिससे ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी, महंगाई को नीचे लाया जाएगा और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इस मसनूई महंगाई के जिम्मेदार हैं उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म इस माह बड़े फैसले करने जा रहे हैं। महंगाई की कमर तोड़ी जाएगी और जिम्मेदारान को कड़ी सजा दी जाएगी। विफाकी वजीर असद उमर ने बता दिया, कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, मगर अब मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है। मजीद बोले कि MQM वालों से कोई नाराजगी नहीं, दोनों जमातें कराची से होने वाली ज्यादती का अजाला चाहती हैं। विफाक सूबे में मजीद प्रोग्राम जल्द शुरू करेगा। इमरान साहब जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिलों की तलाशी लें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के ट्वीट पर रद्द अमल। कहती हैं ड्रामे तमाशे और झूठ से तब्दीली नहीं, सिर्फ तबाही आ सकती है जो आप ले आए हैं। अब कौम को फौरी रिलीफ आपके घर जाने से ही मिल सकता है। इस्तीफा दें और जान छोड़ें। तो गरीब आदमी मजदूर है ना, उसके लिए तो बहुत जीना मुश्किल है। जो 500 रुपए की दिहाड़ी, बल्कि उसको दिहाड़ी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। कौमों की तकदीर एक दिन में नहीं बना करती, सालों लगते हैं। हमारी कौम की आदत बन गई है हथेली पे सरसों जमाने की। लोग महंगाई में पिस रहे हैं, तो ये वक्त के हालात के हिसाब से पता चलेगा नेक्स्ट क्या बनता है। आज कोई महंगाई खत्म नहीं कर सका, बहुत मुश्किल है। इमरान खान ने अब नोटिस लिया है, बहरहाल कुछ ना कुछ होगा। अब वो कुछ करेंगे इस सिलसिले में, लेकिन करना चाहिए। इमरान खान को वोट लोगों ने किस लिए दिए? हम लोगों ने। हुकूमती पॉलिसियां, दावे और वादे सब बेकार। आसमान से बातें करती महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके की कमर तोड़कर रख दी। घी 280 से 300 रुपए किलो, भिंडी 200 रुपए किलो, आटे का थैला 1000 रुपए, दाल माश 240, बेसन 140 रुपए और अदरक 330 रुपए किलो तक पहुंच गया। बैंगन 75 और टिंडे 70 रुपए किलो फरोख्त। सिंध हुकूमत का IG सिंध की मीडिया टॉक पर पाबंदी लगाने का इंदिया। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं रूल्स के मुताबिक सरकारी अफसर की मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा सकते हैं। वफाक के साथ IG के मामले पर कानून से ज्यादा मुशावरत कर चुके, मगर सिंध को बार बार सौतेले होने का एहसास दिलाया जाता है। ऐसी रिवायत ना डालें कि दूसरे सूबों में भी अफसरान मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ बोले। अवाम को अपोजिशन पर और अपोजिशन जमातों को एक दूसरे पर एतबार नहीं। अवाम जानते हैं अपोजिशन सिर्फ अपने बचाव की जंग लड़ रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की सूबाई वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर से सूबाई वज़रा राजा बशारत, अंसर मजीद और तैमूर खान ने मुलाकात की। सिंध हुकूमत का 17 साल बाद अफगान मुहाजिरीन की असरन और रजिस्ट्रेशन करने का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला ने मुतल्लिका इदारों और वफाकी वजारतों के साथ अफगानियों के मामले पर खतो किताबत शुरू कर दी। जराए के मुताबिक सिंध में 4 लाख से ज्यादा अफगानी मुकीम हैं। रजिस्टर्ड अफगानियों की तादाद सिर्फ 63,000 है। पाक आर्मी एविएशन का एक और जुर्रतमंदाना इमदादी ऑपरेशन। 2 गैर मुल्की कोपेमाओं की जिंदगियां बचा ली। ISPR के मुताबिक अमरीकी कोपेमा डोनाल्ड एलन और फिनलैंड की लूटा हैरनिक को बल्तरो ग्लेशियर से निकाला गया। दोनों कोपेमा आलमी टीम का हिस्सा थे, मगर ब्रॉड चोटी सर करते वक्त बीमारी के बायस फंस गए थे। लाहौर में इमाम मस्जिद के बेटे के कत्ल और लाश नाले से मिलने के केस में पेशरफ। पुलिस जराये का कहना है मकतूल के दोस्तों ने कत्ल का एतराफ कर लिया। मुल्जिमान ने आइस नशा खरीदने के लिए हमदान का कत्ल किया। मुल्जिमान मकतूल का कीमती मोबाइल फोन जबरदस्ती छीनकर फरोख्त करना चाहते थे। डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल का दोबारा हमला। टिड्डी दल के हमले के बायस फसलों को नुकसान। शहरी और महकमा ज़राअत के एहलकार टिड्डी दल का मुकाबला करने में मसरूफ।
कोरोना वायरस के वार, चीन में मजीद 89 अफराद हलाक। दुनिया भर में हलाकतें 813 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 37,000 से तजावुज़ कर गई। फिलिपाइन ने शेरख्वार बच्चे समेत 30 फिलिपाइनी बाशिंदों को वुहान से निकाल लिया। उधर हांगकांग में लंगरअंदाज क्रूज शिप के तमाम मुसाफिरों और अमले को जाने की इजाज़त मिल गई। किसी भी शख्स में कोरोना वायरस की तशखीस नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइक महमूद और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस बुलेटिन में बात करेंगे महंगाई की। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। और मैं हुसैना जावेद। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कहते हैं कि आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे की तहकीकात जारी हैं। कौम इत्मीनान रखे, महंगाई के जिम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। ट्वीट किया कि तनख्वाहदार तबके समेत अवाम को दरपेश मुश्किलात का इदराक है। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात का ऐलान मंगल को काबीना इजलास के बाद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे की तहकीकात की जा रही है। यकीन दिलाता हूँ जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि अवाम की मुश्किलात से आगाह हों, कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उनका कहना था कि चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं। जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी और कौम इत्मीनान रखे, जिम्मेदारों का भरपूर मुहासबा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में आवाम को उम्मीद दिलाते हुए कहा कि मंगल को अजनास की कीमतों में कमी के इक़दाम का ऐलान करेंगे। गुज़िश्ता रोज भी इमरान खान ने आला सतही इजलास में कहा था, आवाम रिलीफ के लिए कुछ भी करना पड़े करूंगा, कीमतों में कमी के लिए हर हद तक जाएंगे। उधर वफाकी वज़ीर असद उमर ने महंगाई को मसनूई करार दे दिया और कहा कि वज़ीर आज़म ने महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कमर कस ली है और ऐसे अनासर के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। तफसीलात के लिए देखिए चांद नवाब की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, अवाम का बुरा हाल हो गया, अशिया ज़रूरिया पहुँच से दूर होती जा रही हैं। वफाकी वजीर असद उमर कराची में एक तकरीब के दौरान महंगाई का एतराफ़ करने पर मजबूर हो गए। बात करना चाहता हूँ और वो है महंगाई, और इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई जहाँ पहुँच गई है। असद उमर ने कहा कि वज़ीर आज़म महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर अवाम को रिलीफ देंगे और महंगाई की कमर तोड़कर रखने के लिए तैयारी कर ली है। फरवरी के महीने के अंदर अंदर आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे बड़े फैसले करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म, जिससे ये महंगाई जो बढ़ी है इसकी कमर तोड़ी जाएगी। जो इस मसनूई महंगाई का जिम्मेदार है उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वफाकी वजीर MQM रहनुमा अमीनुल्लाह के घर भी गए और इनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कराची सर्कुलर रेलवे के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन का यकीन दिलाया। सूबाई हुकूमत के पास उसकी लीड है, जो भी वफाक मदद कर सकती है उस सूबे के अंदर हम पूरी मदद उसके लिए करेंगे और मेरे ख्याल में कराची की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्लिम लीग नून का चैलेंज। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान साहब जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिलों की तलाशी लें। नाअहल, नालायक और करप्ट तरीन टोले की वजह से मुल्क महंगा और गरीब तरीन हो गया। चोरी ने जहांगीर तरीन को अमीर तरीन और मुल्क को महंगा और गरीब तरीन कर दिया। 16 माह का हिसाब दें, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिलों को कितना नफ़ा हुआ। आटा चीनी बहरान के खात्मे के लिए इमरान खान, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार को तलाशी देना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्लिम लीग नून का चैलेंज। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इमरान साहब जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिलों की तलाशी लें। चीनी का बहरान, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। लीगी तर्जुमान का वजीर आजम इमरान खान को चैलेंज। जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिलों की तलाशी का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आवाम को रिलीफ देना है तो जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिलों से कितनी चीनी बरामद हुई तलाशी लें। उन्होंने कहा कि 24 घंटे गुजर गए लेकिन जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिलों की तलाशी नहीं ली गई। इमरान साहब नाअहल तरीन, नालायक तरीन और करप्ट तरीन टोले की वजह से 16 माह में मुल्क महंगा और गरीब तरीन हो गया है।
लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्जाम आयद किया कि उनके दोस्तों की चोरी ने जहांगीर तरीन को अमीर तरीन और मुल्क को गरीब तरीन कर दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि बताया जाए 16 माह में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की मिलों को कितना नफा पहुंचा और मुल्क का कितना नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अगर अवाम को रिलीफ देना है तो इमरान खान मुस्ताफी हो जाएं। फैयाज महमूद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का मंशूर सिर्फ एक दूसरे को बचाना है। मरियम औरंगजेब को तनकीद करने से पहले अपने इर्द गिर्द झांक लेना चाहिए। कराची और सिंध के गोदामों में गंदम की खुर्द-बुर्द पीटीआई ने नहीं की। पीटीआई पर झूठी तनकीद से नून लीग की नाअहली और करप्शन छुप नहीं सकती। शुगर की बरामदात पर पाबंदी से भी बहरान को काबू करने में मदद मिलेगी। हुकूमत की बरवक्त कार्रवाइयों से ही आटा बहरान को फैलने से रोका जा सका। और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने वफाकी हुकूमत पर आईजी सिंध की सरपरस्ती का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहते हैं किसी को मुंतखब हुकूमत के खिलाफ बातें और साजिशें करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आईजी सिंध बजाय तब्दील होने के सूबाई हुकूमत को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसी रिवायत ना डालें जिससे किसी सूबाई हुकूमत का वकार मजरूह हो। कानून में जितनी मुशावरत लिखी गई शायद उससे ज़्यादा मुशावरत हो चुकी है। उनका मज़ीद क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। हमारे मुताबिक तो आईजी का मसला हल हो चुका है और जो कानून में मशावरत लिखी गई है शायद उससे ज़्यादा मशावरत हुई है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी आईजी के तबादले पर इतनी मशावरत नहीं हुई होगी जितनी मौजूदा आईजी के तबादले पर हुई है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे के आमने सामने बैठ कर मुशावरत करें। पाकिस्तान में सूबा सिंध की हुकूमत को, सूबा सिंध के लोगों को पता नहीं क्यों बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि आप सौतेले हैं। आईजी जो है बजाय तब्दील होने के सूबाई हुकूमत का मुंह भी चढ़ा रहा है और वो जिसको कहते हैं ना ठेंगा दिखा रहा है कि आपकी हुकूमत एक तरफ और मैं एक तरफ हूँ। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि कहीं न कहीं से वफाकी हुकूमत जो है सरपरस्ती कर रही है और एक गलत रवायत कायम कर रही है। इससे किसी सूबाई हुकूमत की तस्दील नहीं हो रही है, मुंतखब नुमाइंदों की तस्दील हो रही है। और ये आज सूबा सिंध में हो रहा है, कल ये पंजाब में भी हो सकता है, केपी में भी हो सकता है और वफाक में भी हो सकता है। ऐसी रिवायतें नहीं डालनी चाहिए जिससे आप मुंतखब अवामी हुकूमतों के जो वकार को मजरूह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की मुलाकात। सानेहा बल्दिया रिपोर्ट जारी करने के अदालती हुक्म पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने भी JIT रिपोर्ट्स मंजर आम पर लाने के अदालती फैसले की हिमायत कर दी। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। आज़म से मुलाकात में अली ज़ैदी ने उज़ैर बलोच, निसार मोरानी और सानिया बल्दिया रिपोर्ट्स जारी करने के अदालती हुक्म पर बातचीत की। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को चीफ सेक्रेटरी सिंध को लिखे गए खत से आगाह किया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कॉपी फराहम करने की दरखास्त की है। दरखास्त पर अमल न हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने भी JIT रिपोर्ट्स मंजर आम पर लाने के अदालती फैसले की हिमायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमत अदालती फैसले पर फौरी अमल दरामद करे और हक़ाइक़ का अवाम के सामने लाना जरूरी है। पाक फौज ने ब्रॉड पीक पर फंसे 2 गैर मुल्की कोपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया। दोनों कोपैमा चोटी सर करते वक्त तबीयत की खराबी पर फंस गए थे। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। आर्मी एविएशन का एक और जुर्रतमंदाना इमदादी ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी एविएशन के हवाबाजों ने 2 गैर मुल्की कोहपेमाओं की जिंदगियां बचा ली। अमेरिकी कोहपेमा डोनाल्ड एलन, फिनलैंड की मिसेस लूटा हेनरिका को ब्रॉड ये लहू छुपाए ना छुपेगा, ये बगावत दबाए ना दबेगी। हुर्रियत रहनुमा अफजल गुरु की बरसी पर आज मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की कॉल सैयद अली गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक और दूसरे हुर्रियत रहनुमाओं ने दी। 11 फरवरी को मकबूल भट्ट की बरसी पर भी हड़ताल की कॉल दी गई है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए दुनिया को मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने के लिए यौम इजहार यकजहती मनाया, जिसमें हाई कमिश्नर नफीस ज़िक्रिया ने खिताब किया। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। उन्होंने कुछ रजाकार खवातीन की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया जिसमें बताया गया है कि 13,000 से ज्यादा नौजवान कश्मीरियों को घरों से ले जाया गया है और अभी तक उनका पता नहीं कि वो किस जगह पर कैद हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाई कमिश्नर ने आलमी बरादरी से मुतालजे तहसीन भी पेश किया। 2019 it's been more than 6 months now and they are still under siege of more than 900,000 fully armed soldiers, Indian occupation forces in Indian occupied Kashmir,
situation over there by every day is deteriorating because the world focus is also becoming more and more dilute with the passage of time. They had been more than 15 casualties according to the reports which came out of Indian Occupied Kashmir, and last week just about 3-4 days there were house raids as usual. اس موقع پر کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی عکاسی کرنے والی تصاویر بھی آویزاں کی گئیں۔ بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق بھارتی مظالم کے شکار افراد کی تصاویر نے زائرین کو انسانی حقوق کی پامالیوں کی شدت کو سمجھنے میں مدد کی۔ آخر میں کشمیری مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں کوینٹری مسلم ریسورس سینٹر میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی۔ تقریب میں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شرکاء کی جانب سے مقبوضہ وادی میں کرفیو کی شدید مذمت کی گئی۔ عابد قاسمی کی رپورٹ۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کوینٹری سٹی میں منعقدہ کشمیر سولیڈیرٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت اور RSS کشمیریوں کو ان کے حق کے خود ارادیت کے حصول سے کبھی نہیں روک سکتے۔ پاکستان کی فوج اور عوام بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم پاکستان کی عالمی فورم پر تقاریر نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔ اوورسیز کشمیریوں کو چاہیے وہ جہاں مقیم ہیں وہاں کی حکومتوں کو مسئلہ کشمیر سے آگاہ کریں۔ بچے کو چھوٹی سی خراش لگ جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، اور بچے کا پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں لے جایا گیا ہے اسے، اور خامد اٹھا کے لے گئے اور پھر اشتہار لگایا کہ جی ہم ان کو مار رہے ہیں بدترین طریقے سے، جب آدھی رات کو یا راتوں کے پچھلے پہر یہ کمانڈوز جو ہیں ان کو کہتے ہیں بلیک کیٹ کمانڈوز، بندوقیں اٹھائی ہوئی، موٹرز اٹھائے ہوئے، پیلٹ فائرنگ شاٹ گن سے گھروں کے دروازے جو ہے اپنی ٹھوکروں سے کھولتے ہیں، اور اس کے بعد بزرگوں کو تھپڑ رسید کرتے ہیں، ان کے منہ پہ تھوکتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب بچہ 9-10 سال کا بچہ جو ہے اس اپنی ماں کی اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ ہے دہشت گرد، اور اسے PSA پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اور 2 سال تک اسے بتایا نہیں جائے گا کہ وہ کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ سردار مسعود خان، فہیم کیانی، چودھری قمر زمان، راجہ علی اصغر، زبیدہ خان اور دیگر نے کہا دنیا کو مسئلہ کشمیر کی نزاکت اور اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں متحد ہو کر جد و جہد کرنی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں سے بہت سے ایسے ارکان پارلیمنٹ تھے، بالخصوص جو ہے جرمنی کے، فرانس کے، اسپین کے، اٹلی کے اور دوسری ریاستوں کے، آئرلینڈ کے، جو اس سلسلے میں اپنا سیاسی اور سفارتی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر سیمینار ہوا جس میں جو لوگوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا کیا اور یہ پیغام پہنچایا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، جب تک ان کو آپ کا پیدائشی اور جائز حق کی ارادیت نہیں ملتا اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ بہت اچھی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو لوگ دور دراز سے آئے ہوئے تھے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا پاکستانی اور کشمیری ہونے کا ثبوت دیا۔ یوم یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بسیج پیپل ہیں ان کو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے جو یہاں پہ مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں یہ خوشائند ہے، اور اس طرح کے مظاہرے اور اس طرح کی کانفرنسز سے ہماری جو تحریک آزادی کشمیر وہ اسٹرنگتھن ہوگی، اور جو ہمارا خواب ہے آزادی کشمیر کا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ کمیونٹی کو بھرپور طریقے سے یکجہتی کشمیر بنانے کے لیے ہم ہر دفعہ ان کو اکٹھا کریں گے اور انشاءاللہ ان کشمیر کے بھائیوں کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بیرسٹر محمد شبیر، محمد غالب، چودھری شکیل، راجہ مبارک اور سابق لارڈ میئر چودھری شبیر نے کہا سفارتی سطح پر بھرپور مہم اور مضبوط لابنگ کی ضرورت ہے تاکہ بھارت کا ہر محاذ پر مقابلہ کیا جا سکے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ بریڈ فورٹ میں کشمیر اورفن ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسی کا احوال دیکھیے وقار بابر کی رپورٹ میں۔ برطانیہ کے شہر بریڈ فورٹ میں فلاحی ادارے کوٹ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں کوٹ کے بانی چودھری اختر حسین نے ادارے کی سالانہ کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کوٹ ٹرسٹیز اور رضاکاروں کو سال 2019
में बरतानिया से 1.9 मिलियन पाउंड के अतियात इकट्ठे करने पर मुबारकबाद पेश की। तकरीब में बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से फंड रेजिंग करने वाले रजाकारों को अवार्ड्स भी दिए गए। इस साल में बहुत से हमारे बच्चे पास आउट हो गए, पास आउट के बाद के अपनी डिग्रीज लेकर अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने प्रोफेशनल फील्ड में चले गए। अब हमारे बच्चे दुबई, अबू धाबी से लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, FIA में, आर्मी से लेकर स्कूलों की, कॉलेजेस की 5 साल से हिस्सा हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जितने वॉलंटियर्स हैं, जो इनकी एफर्ट्स हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए। I've just won this fantastic award, sporting coach. For every single business should support coach. It's amazing what they do. You should go down and have a visit. And once again, thank you to everyone. The charity court, because their work is outstanding. And you can see everything, all the work that they're doing on technology-wise, as in Snapchat, Facebook. So you can follow all the work that they're doing, but I would really advise a lot of people to support the Court charity. Okay, we're here to celebrate the Court Orphan Relief Trust Court Awards today for all the musketeers around the whole of the UK and in fact all the world to celebrate their success in raising awareness of court firstly and to celebrate the success of the children in court and to raise hope for them. फलाही तंजीम के बानी को इस साल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जा रहा है। उनका कहना था अब वो इन बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। एक तोहफा दिया मुझे, एक तमगा इम्तियाज़ जो 23 मार्च को पेश होने जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको पेश करें। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो तमाम मुस्कटीज़ और हमारे ट्रस्टीज़ और हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनको दिया जा रहा है, जो कुर्बानियाँ इन सब ने दी हैं। उसके साथ साथ इंशाल्लाह 6 फरवरी को बरोज़ जुमेरात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब कोर्ट के कॉम्प्लेक्स की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आकर कोर्ट की ऑफिशियली कॉम्प्लेक्स से इनॉग्रेट कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 6 फरवरी को खुसूसी तौर पर कोर्ट का दौरा किया और यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारा। तकरीब के आखिर में सहाफ़ियों को भी अवार्ड से नवाजा गया। कोर्ट जैसे फलाही इदारे ही पाकिस्तान का असल सरमाया हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। बरतानवी पार्लियामेंट की ताहियात रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद कश्मीर के हवाले से होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए स्पेन के शहर बार्सिलोना पहुंच गए, जहां पाकिस्तानी कौंसल जनरल अली इमरान चौधरी और कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर लॉर्ड नज़ीर अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की सख्त मजम्मत की। सॉलिडेरिटी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको भूले नहीं। 6 महीने से वहाँ पे लॉकडाउन और वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। 6 महीने से लोग जो हैं वो अपना काम नहीं कर सकते और जो गरीब लोग हैं उनका रहना बहुत मुश्किल है। जो रेड़ी लगाने वाला, रक्शे वाला, जो मजदूरी करता है, आप अंदाज़ा लगाएं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान वहाँ पे पहुँच। लेकिन ये कोई भी मुल्क, यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूनाइटेड किंगडम हो, हमेशा जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। और ये भी मेरे ख्याल में एक तो हमें पाकिस्तान को ये जो सिमला अग्रीमेंट है वो उसको बिल्कुल अबैंडन करना चाहिए। दूसरा ये जो के ऑप्शन सारी हैं, अगर उनका चीफ ऑफ स्टाफ, उनका चीफ ऑफ आर्मी रवात अगर ये कह सकता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे और करने के लिए तैयार हैं, हम इन पाकिस्तान को लेसन टीच करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के भी हर फ़र्द जो है वो ये जंग लड़ने के लिए तैयार है, वो वहाँ पे उनको वेलकम करने के लिए बैठे नहीं है। मैं और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को ये कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह थ्रेट्स आ रहे हैं, ये मैं नई चीज़ें यहाँ से स्पेन से कह रहा हूँ जो पहले मैंने लंदन में नहीं कही, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है और ये ज़रूर करने चाहिए। न्यूयॉर्क काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की तकरीब हुई, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब करते हुए कहना था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक उनके लिए हर रोज़ कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम थे। उनका कहना था कि हमें तनाज़ कश्मीर के पस मंज़र में दुनिया को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह करना होगा। मसला कश्मीर का हल खित्ते की सलामती के लिए नागुज़ीर है। तकरीब में पाकिस्तान और कश्मीर के कौमी तराने भी सुनाए गए।
फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चेयरपर्सन गजाला हबीब ने कश्मीर में 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात के नतीजे में कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं, हक खुद इरादियत लेकर रहेंगे, इंशाअल्लाह जल्द कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। मैं यहाँ पे आया हूँ आज न्यूयॉर्क में, हम लोग तमाम पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं और कश्मीर की सपोर्ट के लिए ख़ास तौर पे, और इसके लिए आज हम इजहार यकजहती करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ इस जज्बे के साथ कि जो कुछ जो है ना हम इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे कश्मीर के साथ यकजहती के लिए कर सकते हैं वो करें, अपनी स्ट्रेंथ शो करें। और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ये पैगाम लेके आया हूँ कि जी खून दिल दे के निखारेंगे रुख बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी काउंसलेट में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती की तकरीब के इनाकात का खैर मुक़दम किया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वस्ती लंदन का इलाका एडजवे रोड पाकिस्तानी एलीट क्लास का दूसरा घर है। पाकिस्तान में सियासी दुश्मन लंदन के इस इलाके में हमसायगी की रस्में निभाते हैं। नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और फिर शहबाज शरीफ से मुशर्रफ तक सब इस इलाके में मकीन ठहरे। इसी पर देखिए गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। सेंट्रल लंदन के वस्त में वाक़या एडजवे रोड के एक जानब मार्बल आर्च और सामने हाइड पार्क तो दूसरी जानब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है। पहले इस इलाके में अरब निजात बड़ी तादाद में रहते थे और अब ये इलाका लिटिल पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाता है। इस इलाके में पाकिस्तानी निजात बरतानवी और पाकिस्तान से लंदन आने वालों की काबिल। पार्टी ने वेस्ट मिडलैंड के मेयर के लिए MP लेमबर्न को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। पार्टी कारकुनान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MP लेमबर्न ने शिकवा किया कि गुज़श्ता 4 सालों में कंजर्वेटिव मेयर एंडी स्ट्रीट ने कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। लेबर पार्टी ने वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर के लिए MP लैम्बर्न को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। इस हवाले से MP लैम्बर्न ने पार्टी कारकुनान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, लेबर पार्टी ने फैसला किया है कि लंदन की तरह वेस्ट मिडलैंड्स में भी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया जाए जिससे अवाम की जिंदगियां आसान हो सकें। शुरका ने उनकी हिमायत का ऐलान करते हुए कहा, लैम्बर्न अवामी आदमी हैं, तमाम कम्युनिटीज की पसंदीदा शख्सियत हैं, जिसकी वजह से लेबर पार्टी ने उनको मेयर के उम्मीदवार के लिए नामजद किया है। We need to use our diaspora community as a strength to boost exports and back our small businesses using the power of public procurement. At the moment, we're spending money with big corporations. We're not using that money to grow the strength of our local businesses and help them with exports. Second thing we need to do, we need to use the Commonwealth Games to create what I've called a Young Commonwealth Leaders Programme, where we're actually creating a platform, a stage, a showcase for our young people to use their connections around the world with diaspora communities to actually show us how we can bring our communities closer together here in the West Midlands, but also strengthen our links with those communities abroad. वेस्ट मिडलैंड के लोगों की ये खुशकिस्मती है कि लियम बर्न जैसा कैंडिडेट लेबर पार्टी ने अनाउंस किया है। लियम जो 2004 से लेकर आज तक हजल के मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट मिनिस्टर की हैसियत से होम ऑफिस में, हेल्थ डिपार्टमेंट में और वेस्ट मिडलैंड रीजन के पहले रीजनल मिनिस्टर की हैसियत से लियम ने जो प्रोजेक्ट इस रीजन के अंदर लाए हैं उससे बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता है। इस दौरान एशियन कम्युनिटी के तर्जमान साबिक काउंसलर अंसर अली खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मिडलैंड्स में हाउसिंग, एजुकेशन, नाइफ क्राइम और दीगर इश्यूज ऐसे हैं जिन पर काबू पाना जरूरी है। हमारी कोशिश होगी कि लैम्बर्न को कामयाब करवाकर मेयर बनवाएं ताकि इन इश्यूज के साथ निपटा जा सके। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आयरिश पार्लियामेंट की 33वीं मुद्दत के लिए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में आम इंतखाबात का इनेकाद। पोलिंग का अमल गुज़िश्ता रात मुकम्मल हुआ। वोटों की गिनती आज होगी। एग्जिट पोल के मुताबिक तमाम बड़ी पार्टियों की पोजीशन तकरीबन बराबर दिखाई देती है। आयरलैंड के 33वें आम इंतखाबात के लिए पोलिंग गुज़िश्ता रात 10 बजे तक जारी रही, जबकि तमाम हलकों में वोटों की गिनती आज होगी। मुल्क के बड़े मीडिया हाउस ने मुश्तरका तौर पर एग्जिट पोल तश्कील दिया है, जिसके मुताबिक इंतखाबात के पहले मरहले में हुक्मरान जमात फिनी गेल को 22.4%, अपोजिशन जमात शिन फिन को 22.3%, जबकि फियाना फ्यूल को 22.2% वोट मिलने का इम्कान है। पक्किया तकरीबन 33% वोट दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आएंगे। एग्जिट पोल बनाने के लिए 250 पोलिंग स्टेशन पर 5000 वोटर्स की राय ली गई। साउथ लंदन के इलाके टूटिंग में अपनी सकाफत को जिंदा रखने के लिए बैठक सजाई गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली और मियां तारिक शफी समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट।
साउथ लंदन के इलाके टोटंग के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए बैठक के नाम से एक तकरीब सजाई गई, जिसके मेहमानान खसूसी साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली और मियां तारिक शफी थे। इस मौके पर निगरान सिलसिला अजीमिया लंदन मोहम्मद अली शाह, चेयरमैन अंजुमन गुलामान रसूल सरदार खालिद जावेद, नामवर नाथ खान सलीम सदीकी, अली नवीद कुरैशी, आफ्ताब कुरैशी, अफरान भट्ट और डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस भी मौजूद थे। उन्होंने कहा बैठक के आगाज से कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब आने का मौका मुयस्सर आएगा और एक दूसरे के दुख दर्द सुनने का मौका भी मिलेगा। सोसाइटी हमारी पोलराइज होती जा रही है और यहाँ पर टाइम निकालना भी दुश्वार हो गया है, जो आने वाली नस्लों के लिए अच्छी बात नहीं है। हमें ये ट्रांसफ़र करनी चाहिए अपनी चीज़ अपने बच्चों में कि अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने हम वतनों के साथ बैठना चाहिए, मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। खाना खाने का तो एक बहाना है, तो मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि पूरी कम्युनिटी इसी तरह यूनाइटेड हो। यहाँ पर गेट टू गेट हम हुए हैं DRA में, और ये असल में बैठक अक्कासी करती है पाकिस्तान हमारे कल्चर की। जैसे हम बड़े लोगों से चीज़ें सीखते आए हैं और यहाँ पर भी हमें सीखने का मौका मिलेगा। बैठक माशाल्लाह जो है ना गैदरिंग है एक, मतलब हमारी यहाँ पे प्रदेश के अंदर, तो ये है कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे गैदरिंग हम करें, एक दूसरे के मसालों को हल करें, सुनें, तो ये है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त है। हमें बहुत खुशी हुई है और ये बड़ी ही खुशाइन बात है कि इतने बिजी मसरूफियत के दौर में ये लोग इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया है ना। ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक उन्होंने निकाला है कि चले भाई बजाय इधर उधर जाने के सब गेट टुगेदर होंगे और इंशाल्लाह बैठ के अपने एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। लोग मसरूफ़ हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम में आके एक दूसरे से यहाँ मिलें, बैठें, और इससे पहले कोई मौका ऐसा मैसर नहीं आया। जैसे सब लोग शादीशुदा भी हैं, बच्चे हैं, उनके कामों में आदमी इतना मसरूफ़ रहता है, तो हफ्ते में महीने में एक दफ़ा यहाँ बैठना, अपनी कुछ कहना, दूसरों की सुनना, ये बड़ा अच्छा मौका है। Togetherness, being together, coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success. इसका मेन मकसद ये है कि सारे दोस्त इकट्ठे हों, एक दूसरे के मसाइल, तकलीफ़ और हमारी कम्युनिटी को जो मसाइल दरपेश हैं उनका हल तलाश किया जाए और एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर किया जाए। नॉन पॉलिटिकल भी होगा और टिल्टेड भी नहीं होगा। मज़ाहिब के जो मुख्तलिफ उसमें जो आर्गूमेंट्स होते हैं उनको भी बचने की बात करेंगे और इनको यूनिटी का, इत्तेहाद का और सबको लेके साथ चलने की इनको कोशिश करेंगे। जिस डिनर और बैठक का इत्माम किया गया उसका तमाम तर सेहरा हमारे अजीज़ तरीन दोस्त इमरान सरवर ख़ान साहब को जाता है कि जिनकी काविशों से ये मुमकिन हुआ कि सारे संगी साथी दोस्त आज आके जमा हुए। DRA में बैठक नाम ये महफल किसी नेमत से कम नहीं है। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से टाइम निकाल के सब दोस्तों का मिल के बैठना बहुत बड़ी नेमत है और बहुत खुश आइंद है। तकरीब के रूह रवां साहबजादा इमरान सरवर खान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा बैठक का मकसद जहां अपनी सकाफत को आगे लाना है, वहीं अपने मसाइल को ज़ेर बहस लाने का भी एक बहाना है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। सऊदी अरब में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में स्पोर्ट्स वीक इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब में बच्चों ने कौमी नगमों पर परफॉर्मेंस दी और मार्शल आर्ट का शानदार मुजाहिरा किया। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश सेक्शन में स्पोर्ट्स वीक में बच्चों ने क्रिकेट, फुटबॉल समेत दीगर गेम्स में हिस्सा लिया। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में तलबा ने जहां मार्च पास का शानदार मुजाहिरा किया, वहीं पर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के जौहर भी दिखाए। कौमी नगमों पर परफॉर्मेंस ने भी शुरका और तलबा को पुरजोश किए रखा। चट्टानों के हम बेटे सख्त चट्टानों के
इस मौके पर सफारत खाना पाकिस्तान के नायब सफीर ज़िशान अहमद और प्रिंसिपल मोहम्मद तनवीर ने तलबा की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियों से जहां बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा होती है, वहीं पर उनकी सलाहियतों को मजीद निखारा जा सकता है। बच्चों ने भी स्पोर्ट्स वीक को सराहा और कहा कि उन्हें गेम्स में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा लगा। स्पाइसेस में हम इस बात पे बड़े क्लियर हैं कि बच्चों की एक ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ग्रूमिंग ऑफ अ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। इसी वजह से पढ़ाई के साथ साथ हम हम निसाबी और खेल की सरगर्मियों में भरपूर तवज्जो देते हैं। आई एम हसन मेहदी फ्रॉम 8D। ये आज हमारा स्पोर्ट्स डे था और मुझे स्पोर्ट्स डे मनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल स्पोर्ट्स डे में अटेंड करता हूँ क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा नाम मोहम्मद मुश्तबा है, मैं ग्रेड 5B में हूँ। बहुत मज़ा आया आज के प्रोग्राम में और मैं चाहूँगा स्पोर्ट्स डे ऐसे ही चलता रहे। तकरीब में शरीक वालिदैन और असातिज़ा के माबैन रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला भी हुआ, जिसे असातिज़ा ने जीत लिया। आखिर में तलबा की कामयाब टीमों को इनामात से भी नवाजा गया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।